हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th स्टैंडर्ड पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट सेशन में। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग विद क्वेश्चन नंबर 15। सो इन क्वेश्चन नंबर 15, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM इज। तो बच्चों ये टाइम पीरियड आपका कितना है? देखिए 15 मिनट्स का है, 15 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है हमारी मिनट हैंड? 30 डिग्रीज। जैसे कि एक पूरा राउंड जब कवर होता है यानी 60 मिनट्स में आपके 360 डिग्रीज कवर होते हैं। तो 15 मिनट्स में यहाँ पे कितने होंगे? 15 मिनट्स में हो जाएंगे आपके 1/4, दैट इज 90 डिग्रीज। तो 5 मिनट्स में 30 डिग्री होते हैं, तो 15 मिनट्स में 90 डिग्रीज होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि वो क्वाड्रेंट बना रही है एक तरीके से। तो हमें उसकी टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। ये डिस्टेंस है क्या? ये सर्किल के पूरे पेरीमीटर का 1/4 है ना। सो दिस विल बी 1/4 ऑफ पेरीमीटर, दैट इज 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 22/7, पाई की वैल्यू इंटू रेडियस कितना है क्लॉक की में मिनट हैंड की जितनी लेंथ है, दैट इज 84/2। तो ये आपका आ गया 11, ये आ गया आपका 12। तो 11 into 22 आंसर कितना आ गया आपका? 132 सेंटीमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability that the drawn card from a pack of 52 cards is neither an ace nor a spade. Okay. तो बच्चों स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं आपके? टोटल 13। और आपके एस के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 4। लेकिन इन स्पेड में आपने एक एस को काउंट कर लिया है ऑलरेडी, राइट? तो नॉन स्पेड एस आपके कितने हो गए? टोटल 3 और ऐड कर लीजिए। तो ये जो टोटल 16 कार्ड्स हैं ये आपको नहीं चाहिए। यानी आपके फेवरेबल कार्ड्स क्या हो गए? 52 में से इन 16 कार्ड्स को हटा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 6 एंड 36। ये आपके फेवरेबल कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? 36/52। तो 4 9 36, 4 1 4 5, 4 3 12। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। Moving to next question. Question number 17. Three alarm clocks ring their alarms at regular intervals 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? तो बच्चों इन तीनों जो टाइम्स है उनका हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है बेसिकली। तो इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो 20, 25 और 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ये आपका 150 एलसीएम आ गया। 150 को आप मिनट्स में या आर में कन्वर्ट करो, या आपके मिनट्स में आर में कन्वर्ट कीजिए। तो 120 आर का मतलब हो गया 2 आवर्स। तो ये आपका बन गया 2 hours and 30 minutes, यानी आप 2.5 घंटे समझ लो। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया इन तीनों टाइम का? 2.5 घंटे। ठीक है, यानी 2.5 घंटे के मल्टीपल्स में ये जो तीनों आपके अलार्म है वो एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जो भी ऑप्शन 2.5 घंटे का मल्टीपल होगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो 12 नून से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो जो आपका सी ऑप्शन है 5 घंटे, राइट? तो 12 बजे अगर स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5, 5 घंटे के बाद ये दोबारा फिर से रिंग करेंगे, क्योंकि 2.5 घंटे के मल्टीपल में आपका 5 आता है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम। बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट दे दिया गया है एंड देन सम। तो प्रोडक्ट आपको 5 दे रखा है और सम आपको 8 दे रखा है। तो आपकी इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो s की जगह डाल दीजिए आप 8 सम, और प्रोडक्ट की जगह डाल दीजिए आप 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन अ सर्किल विद सेंटर ओ। तो बच्चों एक सर्किल पे आपके 2 पॉइंट हैं। सर्किल का सेंटर दे रखा है आपको 2, -3y, और 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि ये पॉइंट जो है डायमीटर के हैं, तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। सो -1, y, एंड दूसरा पॉइंट है आपका 5, 7। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगी। तो अगर हम इसको O मान लें तो OA इज इक्वल टू OB। तो OA जो है आपका वो OB के बराबर है। इसका मतलब OA का स्क्वायर जो है वो OB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 + 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सो माइनस 3y माइनस y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया, देखिए 3 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ आपका कितना बचा माइनस 4y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा बेटा, देखो उसमें आप माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 16y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना आ जाएगा 2 3 6, 6 7 42y। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये कितना आएगा 7y स्क्वायर, ठीक है। सब चीज को सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0, 7 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आ गया y स्क्वायर माइनस 7 6 42 माइनस 7 7 49 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपका क्या बन गया y माइनस 7 और दूसरा क्या बन गया y प्लस इक्वल टू 0। तो एक बच्चों y की वैल्यू 7 आ गई और एक y की वैल्यू आ गई -1, तो 7 एंड -1 आपके दो आंसर्स हो जाएंगे, तो B इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, सेक थीटा की वैल्यू √2 है, तो सेक थीटा की वैल्यू √2 है, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री √2 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री 1 होता है, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा, तो 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, the greatest number which when divides this and this leaves the remainder 1 2 and 3। तो बच्चों इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें दैट इज 1250, ये रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है 2, तो इसमें से अगर 2 माइनस कर दें 9375, और ये कितना रिमाइंडर लीव कर रहा है 3, तो माइनस कर दीजिए तो 1562 और 3 माइनस किया तो 5। तो ये जो नंबर्स हैं इनको ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्योंकि जितना रिमाइंडर आ रहा है वो हमने हटा दिया, अब ये जो नंबर है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी वो हमसे क्या पूछ रहा है इन तीनों नंबर्स का HCF पूछ रहा है। अब देखो HCF आप निकाल सकते हो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे देखो जो भी HCF होगा वो 1250 का भी फैक्टर होना चाहिए ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो देखो जैसे कि 575 है, तो 1250 को ये कैंसिल नहीं करता, आप डिवाइड करके देख लो, 575 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 1 5, 5 1 5 6 7, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 250, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी 575 का कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली 450 देखो, 1250 को अगर 450 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 9 45, 5 5 25, देखो ये भी नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी ये भी नहीं आंसर हो सकता। 750 भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 125 जो है वो 75 का मल्टीपल नहीं है। 1250 75 से जब डिवाइड करोगे तो 25 3 75, 25 5 125, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन दैट इज 625, तो ये ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन देखो, ये जो ऑप्शन है ये 1 से बड़ा है ना, जो भी आंसर आएगा 1 से बड़ा होगा, तो ये नहीं हो सकता, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। अच्छा, तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अपनी सरकमफरेंस के बराबर, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर से ना, तो किलोमीटर है तो उसको हमने पहले मीटर में चेंज कर लिया इन 2000 करके, और क्योंकि हम सेंटीमीटर में रेडियस लेंगे तो एक काम करते हैं उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं इनटू 100 करके, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर मेरा सेंटीमीटर्स में आ गया, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सरकमफरेंस या सरकमफरेंस ऑफ व्हील, इससे डिवाइड कर दो, वो कितना होता है 2 पाई इंटू आर, तो रेडियस में यहाँ 42, अच्छा 42 डायमीटर दे रखा है, ओके, तो रेडियस हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर।
तो ये कितना आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 12 13, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और ये कितना बचा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर 5 आपके टोटल रिवॉल्यूशंस बने। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इज, अच्छा, तो बच्चों tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 है तो तुम यहाँ देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी इसको सेटिस्फाई कर रही है, 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रही है ना, 45 डिग्री tan थीटा 1 होता है, cot 45 डिग्री भी 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पे डाल दो, तो sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो इसका क्यूब, प्लस cos 45 डिग्री भी कितना होता है 1/√2, तो इसका क्यूब, ठीक है, तो 1/√2 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 1/2√2 इंटू 2 कर दो, सेम चीज दो बार ऐड हो रही है, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 1/√2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे के क्वेश्चंस में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।